असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमिन आज जयपुर में हैं। पूर्वोत्तर राज्य और असम को लेकर कई सारे मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे। फैसला ले लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि इससे पूर्ण कितना लोग है पूरा हम लोग को गणित जो है वो मिलेगा, स्टेटिस्टिक्स हम लोग को मिल जाएगा। तो आने वाले समय में मेरे को गवर्नमेंट को ये स्टेप लेने के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए और वगैरह कोई चीज़ें, उसके लिए बहुत अच्छा एक कदम सरकार ने लिया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत मददगार साबित होगा, जो अलग अलग स्मॉल माइक्रो कम्युनिटीज़ लोगों को भी जोड़ के आगे ले जाने के लिए। बांग्लादेश में जो सरकार बदली है उसके बाद से जो हालात बन रहे हैं वो एक बड़ा चैलेंज उन राज्यों के लिए हैं, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं? ये चैलेंज नॉट ओनली अभी बांग्लादेश का सिचुएशंस हुआ इसलिए नहीं है कि पहले से ही हम लोग का ये सिचुएशन है, क्योंकि आसाम मूवमेंट इसके लिए हुआ था 1979 टू 1985। 6 साल का ये आंदोलन रहा। उसके बाद 1985 में एग्रीमेंट भी हुआ। इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा है, घुसपैठियों का, तो वही मुद्दा पहले से ही रहा है, अब भी है। मैं समझता हूँ कि ये जो इश्यूज है खूब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का डेमोग्राफी चेंज करके हम लोगों का जो क्या बोलते हैं इंडिजिनस पीपल, जो स्थानीय लोगों को बहुत खतरा है इससे, तो हम लोग सब मिल करके इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। हालांकि आसाम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने काफ़ी ठोस कदम उठाया है, और बाकी स्टेट को भी ये कदम लेना चाहिए, तब जा करके हम लोग आगे वो इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ये एथनिक क्लैश है बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। तो ये आप लोग जानते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी कैसे रहा। 1957 जो कांग्रेस के ज़माने में नागालैंड में आर्मी रूल जो दिया था, उसी से लेकर के इंसर्जेंसी जो उल्फा का भी था और अलग अलग बोडोलैंड में भी था, एनडीएफ भी, तो इसे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहीं पे रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद काफ़ी हद तक हम लोग ऑलमोस्ट 90% हम लोग ने उसको टैकल कर लिया, और अभी पूरा शांति विराजमान है। अकेले मणिपुर में एक इंसिडेंट हुआ है पूरा 10 साल मोदी जी गवर्नमेंट के समय में। ये भी मोदी जी ठोस कदम उठा रहा है, फूक के कदम उठा रहा है, और हमें इसमें भी मणिपुर का सिचुएशन भी जल्दी ही हम लोग संभाल लेंगे और वहाँ पे शांति विराज करेंगे, और मणिपुर भी दूसरा जो राज्य है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सर, एक जो है एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा है उसको किस तरह से देखते हैं, क्या ये संभव है? हर कुछ संभव है, कोई चीज़ ऐसे नहीं है दुनिया में कि असंभव है, संभव है। जो मून में जाने के लिए हम लोग तो ये था, लेकिन मून में भी चला दिया। उसमें सबसे बड़ा जो साउदर्न साइड में लैंडिंग कोई नहीं कर पाया था, भारत ने किया। तो ये संभव है, एक वन नेशन वन इलेक्शन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशनल फ्लैग। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत खर्चा कम हो जाएंगे, और ये जो पैसे जो खर्चे होते हैं अलग अलग इलेक्शन में, चुनाव में, वो देश की डेवलपमेंट में हम लोग दे पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि देश के लिए बहुत ही सुनहरी अवसर है, ये सभी एकजुट मिल करके एक्सेप्ट करें और एक देश एक चुनाव करे, तो बाकी पैसा जो है सबको डेवलपमेंट के लिए हम लोग को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नुमाल मोमिन, जिनका कहना है कि मणिपुर में जो हालात है उनका जो केंद्र सरकार है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कदम उठा रही है, और इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट के बाद हालात बने हैं उनका असर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए विकास व्यास।